कोरोना जब से हमारे देश में आया है तब से कुछ लोगों के मन में यही सवाल है कि कोरोना तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसा ही है, या फिर कोरोना के पीछे तो सरकार का कोई मकसद है, या कोई ये बोल रहा है कि कोरोना नाम का कोई वायरस हमारे देश में है ही नहीं। इन सभी सवालों, इन सभी बातों की वजह से हम इतने लापरवाह बन चुके हैं। इसकी वजह से आज हमारा मकराना शहर भी बहुत सारी मुसीबतों में आ गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं मकराना की उन बातों का खुलासा करने वाली हूँ जो कड़वी तो है लेकिन सच है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर पसंद आ जाए तो ज्यादा कुछ नहीं, बस शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात, कई लोगों के मन में यह है कि कोरोना नाम की कोई महामारी है ही नहीं, कोरोना वोरोना कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, एक बार आप ही सोचिए कि अगर कोरोना जैसी कोई महामारी ना होती तो क्या हमारे देश में इतने कोरोना पॉजिटिव केसेस के आंकड़े सामने आते? एक बार उन लोगों के बारे में विचार कीजिए जो कोरोना पॉजिटिव है और कोरोना वायरस की वजह से आज जिनकी डेथ हो चुकी है। एक बार उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके घरों में मातम छा रखा है इस कोरोना की डेथ की वजह से। हम इस बात को कैसे नजरअंदाज कर दे कि कोरोना जैसी कोई महामारी है ही नहीं, और इसी बात ने हमारे मकराना शहर को भी बहुत ज्यादा लापरवाह बना दिया है। हम सिर्फ इस बात को बोल रहे हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, लेकिन एक बार आप खुद ही देखिए हमारे देश में एक बार सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव केसेस के आंकड़ों को देखिए, और आज हमारा जो भारत देश है वो पॉजिटिव केसेस में भारत नंबर 1 बन गया है। तो हम कैसे इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें लापरवाह बना रही है वो ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि ये कोरोना कुछ नहीं बल्कि ये सरकार का कोई मकसद है। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी कि देखो, कोरोना के पीछे किसी का मकसद हो ना हो, लेकिन एक बात तो जाहिर है कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा आए दिन मरने के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस बात में हम इस तरह का ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हम उस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो सच में है, जो एग्जिस्ट करती है। मतलब ये हुआ, हम लापरवाही की वजह से इस बात को बीच में ला रहे हैं कि सरकार का कुछ मकसद है, और उस बात को छोड़ रहे हैं जो सच्चाई है। जैसे कि आज ये जो कोरोना महामारी है वो एक से दूसरे में फैलती जा रही है, और आज मकराना शहर में भी बहुत सारे पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, लेकिन हम इस बात की गहराई को समझ ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ दिन ब दिन लापरवाह बनते जा रहे हैं। हम अपनी लापरवाही से खुद तो मुसीबत में पड़ ही रहे हैं और साथ में अपनी फैमिली को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हम सिर्फ इस बात पे यकीन कर रहे हैं कि जब हमें मौत आनी होगी वो आ जाएगी। ऑब्वियसली ये बात ठीक है, लेकिन ये इस बात को भी आपको मानना होगा कि हम इस बात को बोलकर असलियत को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, एक बार इस बात पर विचार कीजिए कि कुछ समय पहले हमारे मकराना में सुख और शांति थी। अगर ये कोरोना पॉजिटिव केसेस हमारे मकराना में ना होते तो क्या आए दिन मौत की खबरें सामने आती? आप ही एक बार देखिए, कुछ दिनों में बहुत ज्यादा मौत की खबरें सामने आई है, और आए दिन कोरोना पॉजिटिव के केसेस हमारे मकराना में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका कारण हम किसको बताएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाही का ही नतीजा है। क्योंकि जहां हम पहले पूरी तरह से प्रशासन का साथ दे रहे थे, वहीं आज हम लापरवाह बन गए हैं। तो ऐसे में मैं एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगी, इस सवाल को 2 मिनट सोचिएगा जरूर। आप जो मास्क पहनते हैं वो प्रशासन के डर से पहनते हो या अपनी सेफ्टी के लिए? ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा है क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अगर पुलिस आते देखते हैं तो हम मास्क लगा लेते हैं, डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी जाते देखते हैं हम फिर से उस मास्क को हटा लेते हैं और वही झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आप मास्क क्यों लगा रहे हो? पुलिस प्रशासन के डर से या फिर अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए? इसके अलावा इस बात पर भी विचार करना कि अभी हमारे मकराना शहर में डॉक्टर्स की सलाह लेने के बजाय खुद ही अपने डॉक्टर बन रहे हैं सभी लोग। जैसे कि मेडिकल पे जाना हम सभी को मंजूर होगा, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाना हमें डराता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी को पता है कि डॉक्टर्स चेकअप की बोलेंगे। तो एक बार इस बात को भी सोचना कि डॉक्टर्स आपको चेकअप के लिए क्यों बोल रहे हैं? खुद को सेफ करने के लिए या फिर हम सबके सुरक्षा के लिए, हम सबको सेफ रखने के लिए? ऑब्वियसली हम सभी को सेफ रखने के लिए डॉक्टर्स चेकअप की सलाह देते हैं, लेकिन वहीं हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल पर जाएंगे और खुद दवाई ले लेंगे कहकर के एक डॉक्टर्स तो जाते ही चेकअप की बोल देंगे और कोरोना पॉजिटिव बता देंगे। लेकिन एक बात मुझे आप ये बताइए कि कोई भी डॉक्टर आपको
बिना वजह कोरोना पॉजिटिव क्यों बताएगा? आपको कोरोना नहीं है तो कोई भी डॉक्टर आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं बता सकता, कोई भी रिपोर्ट आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं बताएगी। आप खुद ही सोचिए ना कि कोई डॉक्टर आपको कोरोना पॉजिटिव वाली भीड़ में थोड़ी ना झुकेगा, तो हम इतने लापरवाह क्यों बन रहे हैं? डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं वो हम सभी के लिए सही है, तो डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई भी मेडिकल पे से दवाई लेना भी हमारे लिए गलत है और ये भी एक लापरवाही है। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बार फिर से विनती करती हूँ कि अभी भी हमारे पास समय है मकराना को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि आए दिन मकराना में कोरोना पॉजिटिव के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इनको रोकने के लिए हमारे पास अभी भी समय है। अपनी लापरवाही को खत्म कर दें और प्रशासन की डर से नहीं बल्कि अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए मास्क चेहरे पे लगाएं और इस तरह झुंड बनाकर ना बैठें, क्योंकि दोस्तों अगर ये कोरोना पॉजिटिव के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते गए तो एक दिन हम सभी को इस बात पर पछतावा होगा। इसीलिए हम सभी को मकराना को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए अपना ध्यान रखना होगा और ये लापरवाही खत्म करनी होगी। अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो कम से कम अपनी फैमिली का तो ख्याल जरूर रखना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल बी डिफरेंट को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।